Hello children, I welcome you to this online platform Alex Academy. My name is Abdul Rahman and I am your biology mentor. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का, तो आज हम अपनी 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा करी जाती हो उसको हम बेसिकली लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या करने के लिए? टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, लाइफ के अकॉर्डिंग, तो उन्हें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको उन्हें क्या करना पड़ता है? सस्टेन मेंटेन रखना पड़ता है, अपने आप को लिविंग रखने के लिए भी और सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए भी। तो अब आप सोचोगे कि वो क्या क्या सस्टेन और मेंटेन रखने के लिए क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो व्हाट आर प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ? ठीक है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ऐसे क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहली हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप जानते हैं बच्चों, क्या? न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लिविंग ही नहीं रह सकता। ठीक है, न्यूट्रिशन पहली चीज क्या है? न्यूट्रिशन। ओके, दूसरी चीज क्या हो गई? रेस्पिरेशन। दूसरी चीज क्या हो गई? रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, क्या हो गई? डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के बाद क्या हो गई? हमारे इजेशन। ओके, तो बच्चों हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदा रहने के लिए। तो ये भी एक बेसिक और एसेंशियल चीज है लिविंग थिंग्स के लिए। रेस्पिरेशन भी, क्योंकि हम जानते हैं रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल तक जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करती है, तो उससे हमारी एनर्जी बनती है। अब हम डाइजेशन जानते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसी का डाइजेशन होता है, फिर उसी का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसी से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब इजेक्शन क्या है? जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं उसका बॉडी से रिमूवल होना। ठीक है, तो ये एक कुछ बेसिक बात थी लाइफ प्रोसेस के बारे में, आप इसको नोट कर लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस बनती हैं या टूटती हैं, सारी ही रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। हम जानते हैं बच्चों, जब क्या होता है? फूड बनता है तो रिएक्शन मिलती है, और जब फूड टूटता है तो रिएक्शन क्या है? हमारी अलग होती है। तो इसी की बेसिस पर रिएक्शन हमारी दो टाइप की हैं। पहली हमारी क्या है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है बच्चों? लार्जर मॉलिक्यूल आर मेड फ्रॉम स्मॉलर वंस। कि स्मॉलर वन से क्या बनते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एग्जांपल भी देंगे। जैसे हमारा CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो C6H12O6 हमारा एक लार्जर मॉलिक्यूल है जो किससे बना है? स्मॉलर वन से बना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रिक्वायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक बार बताओ बच्चों, जब कोई चीज बन रही होती है तो एनर्जी कंजर्व होती है ना, एनर्जी घटी होती है। तो इसीलिए जब इसमें लार्जर मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा दूसरा टाइप का क्या होता है? ठीक है, रिएक्शंस वो होती है कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों कि लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। कि इसमें क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल अपना स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हम जानते हैं बच्चों, हमारे ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, तो क्या कर देती है? उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है लार्जर मॉलिक्यूल को। तो हम जानते हैं जब हमारा लार्जर मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो इसलिए बोलते हैं कि रिलीजेस एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों आप इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एग्जांपल से समझेंगे एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हमने एनाबॉलिज्म क्या पढ़ा था कि हमारे स्मॉलर वन से क्या बनते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे मान लो हम CO2
और H2O, ये हमारे क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे C6H12O6, ठीक है। तो हम इस रिएक्शंस को बेसिकली बोलते हैं क्या, एनाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। ये क्या हो गया हमारा लार्जर मॉलिक्यूल। ओके, तो लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, लार्जर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ओके, अब हम समझते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, मान लो हमारा यही ग्लूकोज है C6H12O6। ओके, जब इसमें क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी जो हमारा लार्जर मॉलिक्यूल है, अब ये क्या है, हमारा लार्जर मॉलिक्यूल है। अब ये लार्जर मॉलिक्यूल क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रोकन होगा, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मान लो इससे क्या बना हमारा, जैसे मान लो अगर ये ब्रेक डाउन होगा, रिवर्स प्रोसेस करें, ठीक है, तो हमारा क्या क्या बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा, ओके, और क्या बनेगी, CO2 बनेगा। तो क्या हुआ, लार्जर मॉलिक्यूल हमारा एक स्मॉलर वंस में बना। ये दोनों क्या हैं, स्मॉलर वंस हैं, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, स्मॉलर वंस। तो यही कैटाबॉलिज्म होती है और यही एनाबॉलिज्म होती है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको समझना कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो ये हमारा क्या बना है, स्मॉलर वंस। तो बच्चों इसको नोट कर लिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, तो चलिए, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। के जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको क्या जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, और उस फूड का वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उस फूड का यूटिलाइज से मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा कि फूड बेसिकली किस में हेल्प करता है। हम जानते हैं बच्चों, फूड बेसिकली किस में हेल्प करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, हमारी फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में। क्या किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में हेल्प करेगा, ओके। और हमारा जो फूड है वो किस चीज में हेल्प करता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। किस में हेल्प करता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ऑफ टिश्यूज, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या है कि पहली बात क्या थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रिपेयरिंग करने में हेल्प करेगा टिश्यूज की, और क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ओके। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड एंड यूटिलाइज द फूड, ठीक है, जो उस फूड का क्या करता है वो यूटिलाइज की मीनिंग क्या है कि जब यूटिलाइज करेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बच्चों मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, बेसिकली जो फूड होता है, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बताइए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं। बच्चों हमने 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बेसिक बात है ये कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हम जानते हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन हो गया। न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, ये सभी कंपोनेंट्स ही तो आते हैं। न्यूट्रिशन हम जो भी कुछ खाते हैं वो सब हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है बेसिकली, यानी फूड। तो फूड के बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, एक प्रोटीन है, और क्या है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है बच्चों फूड के, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। तो बच्चों अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट है फूड का वो क्या करता है, यही कार्बोहाइड्रेट है जो क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन में जो हमारे कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब प्रोटीन क्या करता है भाई, सब कंपोनेंट अपना अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह से प्रोटीन क्या है, हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, जो बॉडी यानी मसल की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है।
ठीक है, जिस तरह से लोग जिम जाते हैं, कहते हैं ना प्रोटीन खाओ, बेसिकली प्रोटीन को इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि प्रोटीन हमारा एक कंपोनेंट ऑफ फूड ऐसा है जो मसल की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। अब फैट क्या करता है, फैट हमारा बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। ओके, अब विटामिन मिनरल क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिसीज से लड़ने में। ठीक है, हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डिसीज। ठीक है, डिसीज में क्या करते हैं, लड़ने से हेल्प करते हैं, डिसीज, हेल्प्स इन डिसीज। तो बच्चों इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने अभी पढ़ा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो बेसिकली हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। अब प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका भी न्यूट्रिशन लेने का एक अलग प्रोसेस होता है। तो उसी की बेस पर हमारे टर्म्स क्लासिफाइड हैं। तो जो लिविंग थिंग्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मींस क्या होता है, वो लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सके। जैसे कि अपना खाना कौन प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स। कौन करते हैं बच्चों, प्लांट्स करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक भी हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पर हमने क्या देखा, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला टाइप है फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मींस क्या है बच्चों, कि जो सनलाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हो। जैसे कि हम जानते हैं वो कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोट्रॉफिक में किसके थ्रू बनाया जाता है फूड, सनलाइट के जरिए। सनलाइट एनर्जी के जरिए क्या करा जाता है, फूड बनाया जाता है। अब कीमोट्रॉफिक का मतलब क्या है बच्चों, कीमो से आपको टर्म समझ में आ रही होगी, केमिकल। ठीक है, तो कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का ऐसा टाइप है जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस की वजह से क्या बनाया जाता है, फूड बनाते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस, तो केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से क्या बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लाइक एनिमल्स। क्या है बच्चों, लाइक एनिमल्स। ओके, तो हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं इसके भी क्लासिफिकेशंस हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक हमारे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक और तीसरा पैरासाइटिक। अब होलोजोइक कौन से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स होते हैं, वो जो इजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करें। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, इजेशन। ओके, और सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं हेटेरोट्रॉफिक में, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स है, क्या करें, फूड हासिल करें। ओके, पैरासाइट कौन से होते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक में, जो होस्ट बॉडी पे रहकर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। तो ये अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन का हमारा क्लासिफिकेशन था बच्चों, इसको उतार लिए। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।